तो श्री राधा माधव तुम्हें हम नमन करें हरे बार। कृपा दृष्टि में कीजियो मेरी नाव लगियो पार। पवन तले संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो माता बीड़ा वादिनी में हूँ चरणों का दास। सेवक अपनो जान के माँ करो हृदय में वास। तो जिनकी कृपा मात से ठोर मिलता नहीं कलेश को। श्रद्धा सहित प्रणाम है उन पूज्य गुरु ब्रजेश को। तो गुरुवर हमें न बिसारियो चाहे लाख लोक मिल जाए। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। तो संत हमारी आत्मा हमें संत सरमौर। सबको सीताराम है सो अपने अपने ठोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ये भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्म का दिन है, भगवान की पवित्र कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद। प्रसंग जहां चल रहा था भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण के बारे कि भगवान कन्हैया जो है वो परसों का वादा वृंदावन में देकर के और बरसें हो गई, वापस लौट के नहीं गए। तो बुरा हाल हुआ वृंदावन के लोगों का। गोपियां भगवान की प्रेम वेदना में बड़ा तड़प रही है, रो रही। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने सखा उद्धव को वृंदावन में भेजा और एक बात कही, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ। मां यशोदा नंद बाबा गोपियों को जाके समझाना कि श्याम सुंदर अभी आने में थोड़े असमर्थ हैं, लेकिन तसल्ली धारण करेंगे, वो आएंगे जरूर। उद्धव जब वृंदावन में गए हैं, गोपियों से जाके उद्धव की जब भेंट हुई है तो गोपियों के हाल को निहार करके उद्धव बड़ा व्याकुल हुए। और जो कन्हैया ने पत्र दिया था गोपियों को देने के लिए, वो पत्र आगे बढ़ाया और उद्धव समझाने लगे, बहनाओ श्याम सुंदर ने ये खत भेजा
और ये कहा है कि गोपियां सब योगिन बन के रहे। तो ललिता नाम की लड़की झुंझलाने लगी और चंद्रा उद्धव से एक बात कहने लगी, ये सुनो उद्धव, ये कागज का टुकड़ा लेके चले आए हो हमें तसल्ली धारण कराने के लिए। उद्धव, अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बंधाएगा। भूल रहे हैं आप उद्धव, जीवन के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते हैं। तो ये तसल्ली बंधाने के लिए कागज का टुकड़ा लेके आए हो, ये हमें क्या धैर्य धारण कराएगा। अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चा धैर्य नहीं आएगा। तो उद्धव कहने लगे, बहनाओ आप तो नाराज हो गई। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना। अभी श्याम सुंदर थोड़े आने में असमर्थ है, लेकिन तसल्ली धारण करो, वो आएंगे जरूर। जब ये कहे कि वो आएंगे जरूर, तो एक ललिता जो है वो आगे बढ़ी है, उद्धव से बोली, उद्धव इधर आओ। क्या समझते हैं श्याम अपने आप को? अरे वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, राजा बने गए, तो वो सब पुरानी बातें भूल गई। उद्धव बे भूले गए, लेकिन हम उन्हें नहीं भूले। उद्धव एक एक दिन हमें याद आ रहा है। उद्धव और बोली है वो ललिता उद्धव से, उद्धव मेरी बात सुनो, क्या भूल गए गुलछा खाना, ओ या चोरी करना छोड़ दिया। बोली है वो लड़की उद्धव, क्या भूल गए गुलछा खाना, या चोरी करना छोड़ दिया। इस परम त्याग में राधा से या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। मथुरा नगरी में जा करके तू सरो रंग चढ़िया है, राजसी भोग में पढ़ करके हमको लिखी भोग पठाओ। कहने लगी है ललिता उद्धव, किस्मत की बात है कि वो राजा बन गए, हम उनकी याद में यहां व्याकुल। तो उद्धव कहने लगे, बहनाओ हमारा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना। भेजा है श्याम ने तसल्ली धारण कराने को, अवश्य आएंगे। वो तो तुम लोगों की बड़ा याद करते, कभी कभी अकेले में बैठ जाते हैं तो बड़े उदास हो जाते हैं। तो ललिता एक बात कहती, उद्धव इसी बात की तो हमें चिंता है कि श्याम सुंदर हमें भूल गए, लेकिन जब कन्हैया गए थे हम लोगों को छोड़ करके, तो जाते समय भगवान से हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा था कि तुम कब आओगे। मैंने उनसे कहा था कि कब आओगे, बताया मैं परसों आऊंगा, और इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई। उद्धव और बोली है वो राधा अपने मन की बात कहती उद्धव से, सुनो उद्धव कि मैंने कछु न कही और एक
बात ना कही, वो जुदाई की पीड़ा फिर काहे को गई आयु कछु ना कही। बोलिए वो राधा उधो, वो दिन आज हमें अच्छी तरह से याद आ रहा है। ये वृंदावन तुम देख रहे हो, अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे। अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे संग हमारे, कौन सी धुन बनी दिन बोई, चोर उठे बंसी वाले मैंने कछु ना कही, ये तो बात ना कही। विरह की पीड़ा फिर काहे को गई आयु कछु ना कही। कुछ नहीं कहा मैंने भगवान से, सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे। उन्होंने उत्तर दिया था कि परसों आऊंगा। ये शब्द कह करके राधा घुटनों पे सर रख के बैठ गई और रोने लगी। लेकिन जब राधा को रोता हुआ देखा है तो उद्धव एक बात कहते, राधा सुनो, अगर इतना बड़ा जो कह रही हो कि माखन के पीछे नाच नाचे, तो ये है तुम्हारी किस्मत जो तीनों लोगों के ना तुम्हारे पीछे नाच नाचे। क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं पता राधा, जिन्हें तुम बालक समझ करके पीछे घुमाती नहीं, वो इंसान नहीं बल्कि भगवान। जब ये कहा कि इंसान नहीं भगवान, तो वो राधा एक बात उद्धव से और बोली, उद्धव चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा अपने मन की बात उद्धव से कहती है, उद्धव सुनो, कुछ भी हम यदि धरना धरे, क्या कि बिन रहिया नारायण है वो हमको तो प्रियतम प्यारे। चाहे वो इंसान हो चाहे भगवान, लेकिन मैंने कन्हैया को हमेशा से अपना पति माना है और पति समझ के पूजा की है। और बोलिए वो राधा, कई दीजे जाई निरमोई से, हम दुखिया लगी ममता न धरे, बेराज करे हम त्याग करे, बेभोग करी हम योग करी। कहने का मतलब है श्रोता बंधुओं, राधा ने साफ शब्दों में उद्धव से कह दिया, उद्धव चाहे वो इंसान हो और चाहे वो भगवान हो, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना पति माना है और पति समझ करके उनकी पूजा की है। ये बात कह करके राधा रोने लगी। सुनताओ, तो जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के बोले, माफ करना राधा, आज तक तो हम ये समझते थे कि गोपियां सब पागल हैं, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतार हो। तो वो लड़कियां
एक बात उद्धव से और बोली, उद्धव तुम एक बात नहीं जानते हो क्या? तो बोली कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोली ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्यों? या तो सर दे के होते सौदे, या तो सर दे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। उत्तर दिया है लड़कियों ने। तब राधा और गोपियों को उद्धव नाना भांत समझाते, बहना तसल्ली धारण करो, अब हम जा रहे हैं और कन्हैया को तुम्हारे करीब भेज रहे हैं। जब चले हैं उद्धव वृंदावन से वापस लौट के भगवान के करीब, तो लड़कियां उद्धव को देख करके थोड़ी रुष्ट हुई और थोड़ा चेहरा उदास हुआ। तो बोले अब उदास काहे को, अब तो भेजेंगे भगवान को तुम्हारे पास। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात थोड़ी है, बात तो इस बात की है, अभी तक तो हम लोग वृंदावन के साथ में जिंदा थे कि श्याम सुंदर आए, अब वो नहीं आए तो तुम्हें भेज दिया, तो जो मन में आस लगी थी वो भी टूट गई। अब तुम भी जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। तो लड़कियां अपने मन की बात उद्धव से बोली, ए उद्धव तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बोली के तारे गिन गिन के